S. Verma, electric current in conductor का numerical 31. A wire of resistance 15 ohm is bent to form a regular hexagon A, B, C, D, E, F, A. Find the equivalent resistance of the loop between the points. तो पहले पार्ट में कहा है कि A और B. तो एक वायर होगी जिसका रेजिस्टेंस दिया है 15 ओम. अब इस वायर को इस हेक्सागोन के फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, मतलब इसके 6 पार्ट्स होंगे और हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 15 ओम जो रेजिस्टेंस है उस 6 पार्ट में डिवाइड होगा. तो हर एक पार्ट की वैल्यू आएगी 15/6, मतलब 15/6, मतलब ये आएगा 3 to the 6, 3 5 जा, मतलब 2.5 ओम हर एक सेगमेंट की वैल्यू आएगी. अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो जब बिटवीन ए एंड बी, ए और बी पॉइंट है, इस यहाँ पे अगर 2 वायर लगा दिए, कनेक्टर लगा दिए, तो ये जो सिस्टम होगी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा 2.5 ओम का और ये बाकी सभी रेजिस्टेंस जो होंगे वो सीरीज में आएंगे. और मतलब ये सिचुएशन किस तरह से होगी, ए टर्मिनल यहाँ पे 2.5 का रेजिस्टर और ये बी टर्मिनल, ये हुआ ये पार्ट. अब ये बाकी सब पार्ट जो है वो आएगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे. अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो एक पार्ट की वैल्यू है 2.5. इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 पार्ट है, मतलब 5 into 2.5, मतलब इसकी वैल्यू आएगी 5 into 2.5. और ये 2 रजिस्टर्स अभी पैरेलल में रहेंगे, मतलब आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ए रजिस्टर 1/2.5 प्लस ए वाला रजिस्टर 1/5 into 2.5, मतलब ये कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम लेना है तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये आएगा 5 into 2.5 प्लस 1, मतलब ये आएगा 6/25, 5 125 और ये डेसिमल, मतलब आर इक्विवेलेंट आएगा इस केस में 12.5 डिवाइडेड बाय 6. इसे डिवाइड करते हो 6 to the 12, 0 ओहम. अब सेकेंड पार्ट में फाइंड करना है आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड सी. तो ए पार्ट और ये सी पार्ट, तो इनके बीच का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, या इस सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है. तो हर एक पार्ट का एक रेजिस्टेंस होगा 2.5. इसे 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है आर, एक पार्ट का डिवाइड 15 और इसे 6 से डिवाइड किया है, तो ये आर की वैल्यू 2.5, हर एक पार्ट की वैल्यू 2.5 ओम आएगी. अब इस सिस्टम में यहाँ पे एक रजिस्टर रहेगा और यहाँ पे एक रजिस्टर रहेगा 2.5 का, और वो सीरीज में रहेंगे, मतलब ये टर्मिनल ए और सी के बीच में जो रजिस्टर रहेगा वो आएगा 2.5 प्लस 2.5, मतलब 5 ओम का. और ये बाकी सब 1 2 3 4 रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 4 into 2.5, और यहाँ पे 2 है तो 2 into 2.5. तो ये दोनों पर फिर से इसका इक्विवेलेंट और इनका इक्विवेलेंट पैरेलल में रहेंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये रजिस्टर, ये है 1/5 प्लस ए रेजिस्टेंस 1/ इसका आएगा 10, मतलब इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये 2 + 1 3/10, मतलब आर इक्विवेलेंट आ गया 10/3, मतलब 3.33 ओहम. नेक्स्ट पार्ट में कहा है आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड डी, तो ए पॉइंट और डी पॉइंट, तो यहाँ पे 3 रजिस्टर सीरीज में है और इनके कॉम्बिनेशन में ये 3 रेजिस्टेंस जो सीरीज में है एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, मतलब इसकी इक्विवेलेंट फिगर ए टर्मिनल और ये डी टर्मिनल होगा, एक डी टर्मिनल होगा, और यहाँ से ये 1 2 3 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन
इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा, और 1 2 3 रजिस्टर इनका इक्विवेलेंट रजिस्टर यहाँ पे आएगा। इनकी वैल्यू यहाँ पे 2.5 है, 2.5 और 2.5 हर एक पार्ट की वैल्यू, तो ये आएगा 3 इंटू 2.5 क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड है, और यहाँ पे भी सीरीज में है तो इनका भी रजिस्टर आएगा 3 इंटू 2.5, मतलब इनका आर इक्विवेलेंट आएगा 1/R प्लस 1/R, मतलब 1/3 इंटू 2.5 प्लस 1/3 इंटू 2.5, मतलब ये 2/3 ये 7.5, मतलब R इक्विवेलेंट आएगा 7/5/2, तो ये आएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 3 6 1 15 2 7 14 1 2 5